नमस्कार बंधुओं, जय श्री राम। बंधुओं, आज हनुमान कथा का 8वां भाग है। आज हनुमान कथा का 8वां भाग है। सबसे पहले हनुमान जी का पूजन करते, नमन करते और आज के भाग की शुरुआत करेंगे। कल का भाग आपने देखा नहीं देखा होगा तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर भाग है कल का। ठीक है, जैसे जैसे हम इस कथा में आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हमें मज़ा आने लगता है, आनंद आने लगता है। हमारे जो सवाल है उन सवालों के जवाब हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो कल हमने एक चौपाई से ख़त्म किया था। सिमिट सिमिट जल भरई तालाबा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। गुण के साथ शील चाहिए। तो गुण के साथ क्या चाहिए? शील चाहिए। गुण के साथ शील चाहिए। गुण हर किसी में होते, लेकिन शील हर एक आदमी के पास शील नहीं होता। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, हर किसी के पास गुण हैं। धर्मशील, विनयशील, दानशील, ये गुण, इस तरह के गुण होते हैं। धर्मशील, विनयशील, दानशील। विनयशील करुणा गुण सागर जयति, वचन रचना अति नागर। शील यानी क्या? शील माने दयालुता, विनम्रता, सरलता, सहजता। आप अपने आप में झांक कर देखिएगा, आप में गुण तो बहुत है, लेकिन क्या आप में दयालुता है? क्या आप में विनम्रता है? क्या आप में सरलता है? क्या आप में सहजता है? आपने प्रहलाद जी की कथा सुनी होगी। प्रहलाद जी की कथा आपने सुनी होगी और आज के भाग में भी हम एक कथा देखने वाले प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी ने अपने तपोबल से तीनों लोकों का राज्य अपने वशीभूत कर लिया, यानी ग्रहण कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। इंद्र घबराकर भगवान के पास आए और इंद्र ने कहा, महाराज लगता है मेरा सिंहासन भी जाने वाला है, क्योंकि प्रहलाद जी ने अपने बल से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया है। मेरा राज्य मुझे कैसे मिले? युद्ध तो मैं उनसे कर नहीं सकता, इतने बलवान है प्रहलाद। भगवान ने कहा कि प्रहलाद भी दानशील और शीलवान है। भगवान जी ने क्या कहा? अब यहाँ भगवान का मतलब कौन हुआ? प्रभु श्री राम, प्रभु कृष्ण, श्री कृष्ण है यहाँ। तो प्रहलाद जी भी दानशील व शीलवान है। आप जाइए ब्राह्मण का वेश बनाकर और जो मांगना है उनसे मांग लीजिए। प्रभु ने क्या सलाह दी? प्रभु ने क्या सलाह दी इंद्र को कि आप ब्राह्मण का वेश बनाकर जाइए और जो मांगना है प्रहलाद से उनसे मांग लीजिए, वे आपको मना नहीं करेंगे। ब्राह्मण वेश बनाकर इंद्र प्रहलाद जी के दरबार में आए। प्रहलाद जी ने अंतर्दृष्टि से जान लिया कि ब्राह्मण रूप में इंद्र आया है। प्रहलाद जी पूछते इंद्र को, अरे ब्राह्मण देवता, कैसे आगमन हुआ? प्रहलाद जी इंद्र को क्या बोलते? उनको तो मालूम था यह कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र आया हुआ है, तो भी क्या बोलते? अरे ब्राह्मण देवता, कैसे आगमन हुआ है? क्या चाहते हो? क्या सेवा करूं मैं आपकी? आप क्या चाहते हैं मेरे से? ब्राह्मण ने एक एक करके बल, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, राज्य, शक्ति, जो कुछ भी उनको मांगना था मांगते चले गए। जो इंद्र ब्राह्मण रूप में आया था उसने प्रहलाद जी से बल मांग लिया, वैभव मांग लिया, संपत्ति मांग ली, ऐश्वर्य मांग लिया, राज्य मांग लिया, शक्ति भी मांग ली। जो कुछ भी उनको मांगना था मांगते चले गए। तथास्तु तथास्तु प्रहलाद देते चले गए। जब इंद्र ने बोला कि मुझे बल चाहिए, तथास्तु बोले ब्रह्मा, तथास्तु बोले प्रहलाद। फिर बोले वैभव चाहिए, प्रहलाद कैसे बोले? तथास्तु। संपत्ति चाहिए, वह प्रहलाद क्या बोले? तथास्तु। ऐश्वर्य चाहिए, प्रहलाद क्या बोले? तथास्तु। राज्य चाहिए, प्रहलाद क्या बोले? तथास्तु। और शक्ति चाहिए तो प्रहलाद क्या बोले? तथास्तु। यानी प्रहलाद तथास्तु तथास्तु देते चले गए। जब सब कुछ दे दिया तो इंद्र ने कहा, अब मुझे आपका सत्य चाहिए। प्रहलाद ने सत्य भी दे दिया, शक्ति भी चाहिए, शक्ति भी दे दी। अंत में कहा, हमें आपका शील चाहिए। अंत में इंद्र ने प्रहलाद से क्या कहा? मुझे आपका शील चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, हम आपको शील नहीं देंगे। तो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा,
तो ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा, जब प्रहलाद जी ने कहा कि हम आपको शील नहीं देंगे, सब कुछ देने का वचन दिया था, तो आप मना क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण क्या कहता है, जो इंद्र है, जो ब्राह्मण रूप में आया हुआ है, प्रहलाद जी से कहता है, आपने सब कुछ देने का वचन किया था, तो आप मना क्यों कर रहे हो? क्या आपको यह शोभा देता है? यह मना करना आपको शोभा नहीं देता। तो प्रहलाद जी ने मुस्कुरा कर कहा कि ब्राह्मण देवता, शील मांगना तो आपके हित में, न मेरे हित में। इसके ऊपर में प्रहलाद जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि ब्राह्मण देवता, शील मांगना न आपके हित में न मेरे हित में। तो इसके ऊपर में इंद्रदेव ने उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता ने प्रहलाद से पूछा, कैसे? जब प्रहलाद जी ने हंसकर कहा कि महाराज, मैं आपको जानता हूं, आप तो इंद्र है और ब्राह्मण वेश में आप मुझसे छल करके मांगने आए। क्या करके मांगने आए? छल करके। यह जानने के बावजूद भी कि आप छल करके मुझसे सब कुछ मांग रहे, फिर भी मैं दे रहा हूं। यह मेरा क्या है? यह मेरा शील है। क्या बोलते हैं प्रहलाद इंद्र को? यह मुझे मालूम था, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम इंद्र हो। मेरे साथ तुम छल कर रहे हो, छल करके भी मेरे से सब कुछ मांग रहे हो, तो भी मैंने सब कुछ आपको दे दिया। यही मेरा शील है, जो मैंने आपको सब कुछ दे दिया, यही क्या है? मेरा शील है। अगर मैं शील भी आपको दे दूं तो मारपीट के सब कुछ आपसे छीन लूंगा। प्रहलाद बोलते, अगर शील मैंने आपको दे दिया तो आपको जो कुछ मैंने दिया हूं अभी तक, आपने जो मेरे से मांगा हुआ है, वह सब मार पीट के सब कुछ आपसे छीन लूंगा। इसीलिए भलाई इसी में कि शील छोड़ जाइए। भलाई इसी में है, शील छोड़ जाइए, सब कुछ ले जाइए, अन्यथा शील मैंने आपको दे दिया तो सब कुछ आपसे छीन लूंगा। ज्ञान के साथ अगर शील है, हो तात गुणशील निधाना, गुण के साथ शील है तो क्या होगा? भगवान रहेंगे। गुण के साथ अभिमान रहेगा तो मान और अपमान के साथ हमेशा रोते रहेंगे। अगर आपके पास गुण है तो गुण के साथ क्या रहेगा? अभिमान रहेगा, तो मान और अपमान के साथ हमेशा रोते रहेंगे। लेकिन गुण के साथ अगर शील है तो आपके साथ कौन रहेंगे? भगवान रहेंगे। तो चुनाव आपको करना है। आप में जो गुण है उसके साथ आपको शील चाहिए कि आपके जो गुण है उसके साथ आपको अभिमान चाहिए। चुनाव आपको करना है, मुझे करना है, जो ये वीडियो देख रहा है उनको करना है कि गुण के साथ आपको शील चाहिए या गुण के साथ अभिमान चाहिए। अगर आपने शील का चुनाव किया तो आपके साथ भगवान रहेंगे, और आपने अभिमान का चुनाव किया तो आपके साथ मान और अपमान रहेंगे, और हमेशा कैसे रहेंगे? आप रोते रहेंगे। जैसे सिमिट सिमिट जल भरी तालाबा, जीमी सद्गुण सज्जन पहब आवा। ऐसे ही सद्गुण अपने आप आते हैं। सद्गुण लाने की जरूरत नहीं है। सद्गुण कैसे अपने आप आते? एक नियम समझिए, जीवन में एक सद्गुण आपके अंदर आ गया तो एक ही सद्गुण सारे सद्गुणों को बुला लेता है। जीवन का एक नियम है, अगर आप में एक सद्गुण आ गया, दुर्गुण की बात नहीं कर रहा हूं, सद्गुण, एक सद्गुण आप में आ गया तो सारे सद्गुणों को बुला लेता है। वह सद्गुण सारे सद्गुणों को बुला लेता है। आपने देखा होगा, अगर आम की टोकरी है, एक आम उस टोकरी के अंदर में खराब हो गया तो सारे आम को खराब कर देता ना। वैसे ही अगर आप में एक सद्गुण आ गया तो पूरे सद्गुणों को बुला लेता है, और जीवन में यदि एक भी दुर्गुण आ गया तो सारे दुर्गुणों को बुला लेता है। अगर आपके जीवन में एक सद्गुण आ गया तो सभी सद्गुणों को बुला लेगा, और गलती से दुर्गुण आ गया तो सारे दुर्गुणों को बुला लेगा। आ जाओ आ जाओ, आपको भी जगह मिल जाएंगी, ऐसा पुकारेगा। सद्गुण भी पुकारेगा, दुर्गुण भी पुकारेगा। आपको चुनाव क्या करना है? आपको सद्गुण चाहिए क्या दुर्गुण चाहिए? सारे रिश्तेदारों को भी अपने यहाँ वो बुला लेते हैं, सद्गुण हो या दुर्गुण हो, अपने पूरे रिश्तेदार, आओ आओ जगह खाली है, इस तरह बुला लेते हैं। एक कहावत थी कि गांव के लोग अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का देखने गए। कहावत बोलो या एक स्टोरी बोलो या एक कथा बोलो,
गांव के लोग अपनी लड़की की शादी के लिए लड़का देखने गए। लड़का देखा, अच्छी नौकरी थी उसको। किसी पड़ोसी से पूछा कि बिटिया की शादी पक्की करना चाहते हैं। अब लड़की देखने के लिए गए, लड़की वाले लड़का देखने के लिए गए तो उस पड़ोस में जाकर पूछा कि हमारी बिटिया की शादी हम इस लड़के से पक्का करना चाहते हैं, क्योंकि पड़ोसी ही असलियत जान सकते। आप भी जब आपकी बच्ची की, आपकी बिटिया की शादी करते होंगे, ठहराते होंगे, तो आजू बाजू में पता करते होंगे ना। वैसे ही इन्होंने पता करने की कोशिश की और पड़ोसी ही असलियत बताते हैं। आप भी जानते हैं ये बात। पड़ोसी ने कहा लड़का तो अच्छा है, सर्विस भी अच्छी करता है, लेकिन लड़के को पुरानी खांसी है। आजकल खांसी, टीबी कोई ऐसा रोग नहीं है जो ठीक न हो पाए। जो पड़ोसी है वो क्या कहता है, लड़का अच्छा खासा कमा लेता है, लेकिन उसको पुरानी खांसी है। और खांसी भी ऐसी है आज के दौर में कि टीबी हो या किसी तरह की भी खांसी हो, दवाई से ठीक हो जाती है। आजकल अच्छी अच्छी औषधि बन गई है और यह भी ठीक हो जाएंगे। लड़के को टीबी है क्या? उसके माता पिता ने पूछा, लड़की के माता पिता ने, क्या लड़के को टीबी है? पड़ोसी ने बोला, नहीं साहब, टीबी तो क्या, नई उम्र का बालक है, लड़कों के साथ पीने की आदत पड़ गई है। टीबी तो नहीं है उसको, लेकिन नई उम्र का लड़का है, लड़कों के साथ, बाकी दोस्तों के साथ पीने की आदत पड़ गई है। ओहो, तो इसका मतलब लड़का शराब भी पीता है क्या? लड़की के माता पिता पूछते। पड़ोसी बोलता है, नहीं साहब, इस महंगाई के ज़माने में कौन शराब पी पाएगा, वो तो कभी कभी जुए में हाथ लग गया है तो थोड़ी सी पी लेता है। क्या कहता है पड़ोसी कि भैया इस महंगाई के ज़माने में कौन रोज़ शराब पी पाएगा, कभी कभी जुए के अंदर में दाव लग जाता है तो उस दिन थोड़ी सी पी लेता है। लड़की के माँ बाप बोलते, अच्छा, लड़का जुआरी भी है इसका मतलब। पड़ोसी कहता है, नहीं साहब, जुए के लिए रोज रोज पैसा कहाँ से लाएगा, वो तो कभी कभी किसी की जेब साफ कर लेता है, या किसी के साइकिल या स्कूटर मिल जाती है तो दाव लगा देता है। इसके ऊपर लड़की के माता पिता कहते हैं, अच्छा, तो लड़का चोरी भी करता है इसका मतलब। तो एक दुर्गुण आया तो 1000 दुर्गुण चले आए, एक सद्गुण आएगा तो 1000 सद्गुणों को बुलाएगा। यह कथा जो मैंने आपको बताई, तो उस पड़ोसी के अंदर में एक दुर्गुण था। पड़ोसी ने वो लड़के के बारे में, जो लड़के का दुर्गुण था, एक दुर्गुण बताया और एक खांसी से शुरुआत की थी उसने, और कहाँ तक पहुँच गया था, आखिरी में चोर बन गया था। यानी एक दुर्गुण आया तो पूरे दुर्गुणों की फैमिली को साथ में लेकर आया। जल हमेशा खड्डे में ही भरता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत के शिखर कैसे रह जाते, खाली रह जाते। छोटी छोटी पोखर भर जाती है, क्योंकि जो अकड़कर खड़ा है उस पर कृपा की वर्षा तो होंगी, परंतु सारा जल व्यर्थ में इधर उधर बह जाएगा। आपने देखा होगा जब बारिश पहाड़ों पे होती है तो पहाड़ों से नीचे आता है ना बहकर, क्या पहाड़ों में जमा रहता है जल, नीचे आता है ना, क्योंकि जल तो गड्ढे में ही भरता है। जो विनम्र है उसके अंदर कृपा आकर बैठ जाएंगी। इसको गोस्वामी जी ने सज्जन कहा है। आज हम सज्जन की परिभाषा देखने वाले हैं। ठीक है, 4 परिभाषा मिलेगी सज्जन को, आपको 4 परिभाषा मिलेंगी आज की वीडियो में सज्जन की। तो गोस्वामी जी इसको क्या कहते हैं, सज्जन कहा है। जिमी सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तीमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाही सुहाए। सिमिट सिमिट जल बरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सज्जन के पास सारे सद्गुण आया करते। अब सद्गुण किसके पास आते, जो सज्जन व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है। कौन था सज्जन व्यक्ति, कौन था सज्जन व्यक्ति? सज्जन व्यक्ति हनुमान के हिसाब से कौन था, विभीषण थे। तो सज्जन के पास सद्गुण आया करते, बुलाने नहीं पड़ते। सज्जन शब्द मानस का कैसा शब्द है, प्रिय शब्द है। मानस में सज्जन की परिभाषा भी है। हनुमान जी ने विभीषण के द्वार पर यह शब्द प्रयोग किया, यहाँ कहा सज्जन कर बासा, यहाँ कहा सज्जन कर पासा। जब हनुमान रावण की लंका में गए तब उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया था कि इस लंका के अंदर भी सज्जन भी निवास करते हैं।
हनुमान जी ने विभीषण को सज्जन के रूप में देखा, या सज्जन कैसे निवास करते, यह बहुत बड़ा प्रश्न भी उनके मन में खड़ा हुआ। सज्जन क्यों कहा? क्योंकि विभीषण जब जागे हैं तो भगवान के नाम का क्या करने लगे? सुमिरन करने लग गए। आपने देखा होगा, सुना होगा पिछले कथाओं के अंदर में कि विभीषण को जगाने के लिए हनुमान जी गए थे, और जब विभीषण जागे तो भगवान का नाम का क्या कर रहे थे? सुमिरन कर रहे थे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एक तो श्री हनुमान जी ने सज्जन की परिभाषा बता दी आपको, या मुझे, या पूरी दुनिया को। सज्जन कौन है? जो भगवान रामचंद्र जी का सुमिरन करे, हनुमान जी को वही सज्जन दिखाई देता है। यह सज्जन की दूसरी परिभाषा बताया मैंने आपको। पहले गोस्वामी जी ने बताई थी, अब ये दूसरी है जो हनुमान जी कहते हैं कि जो भगवान रामचंद्र जी का सुमिरन करे, हनुमान जी को वही सज्जन दिखाई देता है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जना चीना। और ऐसे सज्जन को पहचान कर हनुमान जी कैसे हो गए? गदगद हो गए। और जो राम नाम का सुमिरन करे वह कौन है? सज्जन है। दूसरे सज्जन की परिभाषा सागर से भी मिलती है। दूसरी सज्जन की परिभाषा, तीसरे सज्जन की परिभाषा सागर से आई है। जब चंद्रमा पूर्णमासी का होता है तब आपने सुना होगा कि सागर के अंदर में क्या उठता है? ज्वार उठता है। जब चंद्र पूर्णमासी का होता है, पूर्णिमा होती है, उस दिन सागर के अंदर में ज्वार उठता है, सागर उमड़ता है। और गोस्वामी जी ने संकेत दिया है, सज्जन सकृत सिंधु सम होई, देखी पुर बिदु बाढ़ ही जोही। जो दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर आनंद में उमड़े वह कौन है? सज्जन है। आपके आजू बाजू में, आपके परिवार में, आपके दोस्त, आपका सगा संबंधी, अगर वह आगे बढ़ रहा है, वो ऊपर जा रहा है और उससे आपको खुशी हो रही है, तो क्या होंगे आप? सज्जन हो गए। हम दूसरे को बढ़ता देखकर जलते हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, अगर हमारा दोस्त आगे बढ़ रहा है, अगर हमारा जो ऑफिस में हम काम कर रहे, हमारा सहकर्मी आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम जलते और उसका पैर खींचने की कोशिश करते, उसको नीचे गिराने की कोशिश करते। लेकिन जो दूसरे को बढ़ते हुए देखता है और खुशी महसूस करता है, वह कौन होता है? सज्जन होता है। तो हम कौन हो गए? हम सज्जन ठहरे क्या? क्योंकि हमें तो जलन होती है। सागर उमड़ता है, सागर उछलता है, चंद्रमा आकाश में बढ़ रहा है और धरती पर सागर कैसा कर रहा है? उमड़ रहा है। जो किसी को आकाश में बढ़ता हुआ, उड़ता हुआ, उठता हुआ, उमड़ता हुआ देखता है, उसमें सज्जनता वास करती है। अगर आप किसी को भी, आपके परिवार से हो, आपके दोस्त से हो, आपके दोस्त परिवार में से हो, आपका सहकर्मी हो, आपका पड़ोसी हो, या आप जिसे जानते भी नहीं, कोई आपको बता रहा है उसके बारे में, उसके बाद भी आपके मन में यह भाव आ रहा है कि आप में आपको वह व्यक्ति आकाश में बढ़ता हुआ दिख रहा है, उड़ता हुआ दिख रहा है, उठता हुआ दिख रहा है, उमड़ता हुआ दिख रहा है, तो आप में सज्जनता वास करती है। जिसका हृदय उमड़ता है, प्रसन्नता से भरता है, वह सज्जन है। हम सबकी दशा कैसी है? हम सबकी, यानी मेरी भी, आपकी भी, मेरी भी, मैं कोई अलग नहीं हूँ। हम सब अपने बारे में विचार करते कि हम कितने सज्जन हैं। हमें क्या करना है? अपने बारे में विचार करें कि हम कितने सज्जन हैं। क्योंकि हम सज्जन हैं क्या नहीं है, ये कौन बता सकता है? हम खुद बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। हम सज्जन हैं क्या नहीं है, यह कौन बता सकता है? हम खुद बता सकते हैं। हमको मालूम है हम सज्जन है क्या नहीं है। तो हम सज्जन, अब हम खुद विचार करें कि हम कितने सज्जन हैं। पड़ोसी का बालक अगर प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, सुनकर आपको कैसा लगता है? सुनकर आपको या मुझे कैसा लगता है? हमारा पड़ोसी हमसे ज़्यादा महंगी कार खरीद लेकर आया तो यह देखकर हमें कैसा लगता है? हमारा पड़ोसी का कारोबार हमसे 8 गुना बढ़ गया, यह सुनकर हमें कैसा लगता है? सज्जन की परिभाषा बाहर मत ढूंढिए, अपने मन में ढूंढिए, अपने आप में ढूंढिए। आपका बच्चा छोटा है, समझ लीजिए 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, और आपके पड़ोस में एक बच्चा है, वह भी उसी क्लास में पढ़ रहा है। आपके पड़ोसी के बच्चे को अच्छे मार्क मिल गए और आपके बच्चे को बहुत कम मार्क मिल गए, या उसके अंदर में फेल हो गया, तो आप क्या बोल करोगे? तो आप
आप क्या करोगे? उस पड़ोसी के बच्चे को जाकर मिठाई बांटोगे? उसके साथ मिलकर मिठाई बांटोगे क्या आप? नहीं बांट सकते ना, तो आप सज्जन नहीं कहलाओगे। आपका पड़ोसी है, बहुत महंगी कार खरीद कर लाया, आपके मन में क्या विचार आएगा? अच्छा, इसने ये 1 लाख रुपए की या 8 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की कार खरीदी क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं 12 लाख रुपए की कार खरीदूंगा। यह मुझे कार खरीद कर जला रहा है क्या? मुझे दिखा रहा है क्या कितना पैसा इसके पास है? कोई बात नहीं, मैं इससे बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। आप कर्जा करके नीचा दिखाने के लिए उस पड़ोसी को बड़ी गाड़ी खरीदते हो। आपके पड़ोस में कोई कारोबारी है और उसका आप भी कारोबारी हो, और उसका धंधा, उसका जो बिजनेस है, उसका जो व्यापार है आपसे 8 गुना अधिक बढ़ जाता है, तो आपके मन में क्या विचार आता है? मैं भी तो यही बिजनेस करता हूँ, जो मेरा पड़ोसी व्यापार कर रहा है वही व्यापार मैं कर रहा हूँ, तो मैं और ये दोनों ने व्यापार साथ में चालू किए थे, तो इसका व्यापार 8 गुना कैसे बढ़ गया? यानी यह कुछ ना कुछ गलत कार्य कर रहा है, करके इसका व्यापार 8 गुना बढ़ गया, करके इसका व्यापार 8 गुना बढ़ गया। मुझे भी ढूंढना पड़ेगा वह मार्ग, तो मेरा व्यापार भी 8 गुना बढ़ेगा, तो मेरा व्यापार भी 8 गुना बढ़ेगा। तो आप सोचिए, ऐसे विचार आपके मन में आए तो आप सज्जन कहलाओगे क्या नहीं कहलाओगे? क्या आप सज्जन रहोगे? कोई आपको सज्जन कहेगा? कोई की बात छोड़ दो, आप खुद सोचिए, या भगवान प्रभु राम हो गए या हनुमान आपको सज्जन कहेंगे? सुनकर हमें कैसा लगता है? सज्जन की परिभाषा आपको बाहर नहीं ढूंढनी है, आपको अपने आप में ढूंढनी है। सज्जन की परिभाषा अपने अंदर खोजिए। सच यह है कि हम किसी को बढ़ता देख नहीं सकते, देखना तो बहुत दूर की बात है, हम सुन भी नहीं सकते। और मनुष्य का स्वभाव देखो, हम गॉसिपिंग में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मुझे भी है, आपको भी होगा। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। जब कोई किसी की बुराई कर रहा है, या बड़े बड़े व्यक्ति जो है जिनका नाम है, रुतबा है, या आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी की बुराई कोई कर रहा है, आपका जो बॉस है उसकी कोई बुराई कर रहा है, तो आप कभी टोकोगे नहीं, फला व्यक्ति मुझे मालूम है बहुत अच्छा है, वो इस तरह का कार्य नहीं करता। अगर यह आपने कह दिया तो आप क्या कहलाओगे? आप सज्जन हैं। लेकिन उनके बारे में आप कैसा बोल रहा है, उनकी बुराई में आप रस लेकर सुनते हो। जब कोई किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बोल रहा है तो आप यह नहीं कहोगे कभी सामने से उसको कि भैया यह व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, यह व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा आप नहीं बोलोगे। यह बात बाहर की छोड़ दो, आप अपने घर की बात ले लो, आप अपने परिवार की बात ले लो। अगर परिवार में रिश्तेदार होते, अलग अलग रिश्तेदार होते परिवार में, आपके भाई बहन के बारे में जो भी है, सगा हो या आपका चचेरा भाई बहन हो, आप आपके भाई बहन को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, लेकिन आप किसी और रिश्तेदार के यहाँ गए और वह रिश्तेदार आपके भाई बहन के बारे में आपको कुछ बता रहा है, कुछ गलत बता रहा है, कुछ उसकी बुराई कर रहा है, तो आप क्या करते हो? आप उसको रस लेकर सुनने लगते हो। लेकिन आप छाती ठोककर यह नहीं बोलते कि नहीं, मेरा भाई या मेरी बहन यह नहीं कर सकती, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। हाँ, गुस्से वाला जरूर है, हाँ बोल देता है मुंह पे, लेकिन यह कार्य वह नहीं कर सकता, ऐसा आप भी नहीं बोलोगे, मैं भी नहीं बोलता। बहुत ज़्यादा आप बड़प्पन दिखाओगे तो नमक मिर्ची नहीं लगाएंगे। आपको तो रस आ रहा है उसकी बुराई सुनने में, लेकिन आपने बड़प्पन दिखाने की कोशिश की, तो जो बातें आपके भाई बहन के बारे में हो रही है उस घर के अंदर में, तो आप क्या करोगे? बड़प्पन के चक्कर में उस बातों के अंदर में नमक मिर्च नहीं डालोगे। जो बातें चल रही है उसके अंदर नमक मिर्च नहीं लगाएंगे, शांति से क्या कर लेंगे? सुन लेंगे। लेकिन अगर कोई किसी की प्रशंसा कर रहे तो आप तुरंत टोक देंगे। ये तो बात मैंने आपको बुराई की बता दी, तो आप क्या करोगे? रस लेकर सुनोगे, और आप में बड़प्पन यह दिखाओगे कि उस बातों को आप नमक मिर्च नहीं लगाओगे। लेकिन अगर कोई प्रशंसा कर रहा है, आपका भाई आपसे बहुत अधिक पैसा कमाता है, बहुत अधिक,
आपसे 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना पैसा कमाता है, ठीक है। और आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो और वह रिश्तेदार उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो आप तुरंत टोक दोगे, नहीं नहीं, आप क्या जानते हो उनके बारे में, नहीं नहीं, इतना अच्छा नहीं है वो, आप क्या जानते हो उनके बारे में, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, उनके बारे में तो हम जानते, हमको मालूम है। यह क्या है, यह हमारा स्वभाव है। हम बुराई को तत्काल अपनी सहमति देते, किसी में दोष है या नहीं हमको मालूम नहीं है, परंतु हम तुरंत हमारी सहमति दे देते हैं। जब भी कहीं बुराई हो रही होंगी और हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमको किसी ने पूछा आपकी क्या राय है, तो हम क्या करेंगे, सहमति देंगे। हमें मालूम नहीं कि उस व्यक्ति में दोष है क्या नहीं है, फिर भी हम क्या करते, सहमति देते। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा या आगे भी होगा। आप ठीक कह रहे, लेकिन अगर कोई किसी की प्रशंसा करे तो हम तत्काल टोक देते हैं। जो व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है तो हम क्या कहते हैं उस व्यक्ति को, हाँ बिल्कुल सही, आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर उस व्यक्ति की कोई प्रशंसा कर रहा है तो हम उसे तत्काल टोकते, रोकते कि नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं यह कैसा व्यक्ति है, यह आदमी कैसा है। यह क्या है, यह भीतर जो ईर्ष्या की जलन है, यह किसी दूसरे की प्रशंसा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर में जो ईर्ष्या की जलन है, वह किसी दूसरे की प्रशंसा सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी को बढ़ता हुआ देखना इस ईर्ष्या को पसंद नहीं है। हमें तो पसंद है, लेकिन हमारे में जो ईर्ष्या है उसे पसंद नहीं है। इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, एक कथा सुनाता हूं। तो एक कथा सुनने से आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाएगा या समझ में आ जाएगा। एक सज्जन बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे। एक सज्जन ने किसी संत से आशीर्वाद ले लिया, तो उन्होंने उसको कह दिया जाओ सागर की उपासना करो। एक व्यक्ति थे, संत का उन्होंने आशीर्वाद लिया, तो उस संत ने उससे कहा जाओ सागर की उपासना करो, अगर सागर तुमसे प्रसन्न हो गया तो एक चमत्कारी शंख प्रदान कर देगा, एक चमत्कारी शंख प्रदान कर देगा, जिससे जो चाहो ऐश्वर्य वैभव ले सकते हो। इसलिए उसने सागर के किनारे जाकर अनुष्ठान किया और सागर ने प्रसन्न होकर उनको एक शंख प्रदान कर दिया और कहा कि जाओ इसको दूध से अभिषेक करो, जो चाहोगे वह मिलेगा। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए तो ये जो शंख है इसे कैसे करो, दूध से अभिषेक करो और जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन इससे एक शर्त भी जुड़ी है, इससे एक शर्त जुड़ी है, जो चाहोगे वह तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है, इसमें जितना तुम्हें मिलेगा उससे दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अगर तुमने 1 लाख मांगा तो पड़ोसी को 2 लाख मिलेगा। अगर तुमने 1 गाय मांगी तो पड़ोसी को 2 गाय मिलेंगी। बात को गौर करो, बात को समझो। शंख की ये विशेषता थी, इस शंख की ये विशेषता है। अब ये शंख तो ले आया और सोचने लगा कि इस शंख से मांगूंगा तो पड़ोसी का 2 गुना हो जाएगा। वह व्यक्ति शंख तो घर लेकर आ गया, लेकिन उसके मन में एक ही विचार चल रहा था कि मैं इससे कुछ मांगूंगा तो पड़ोसी का क्या ऐसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और पड़ोसी को तो चौपट करने के लिए मैंने यह पूजा की थी, मैंने इसीलिए समुद्र की आराधना की थी, पड़ोसी चौपट हो जाए करके। बड़ी मुश्किल से उसने शंख को पूजा घर में रख दिया और उसके पत्नी को यह मालूम था कि शंख की पूजा से जो चाहे वह मिलता है। तो उस जो व्यक्ति को शंख मिला था वह व्यक्ति कहीं बाहर गया और पत्नी ने शंख उठाया, वह व्यक्ति घर में नहीं था। पत्नी ने शंख उठाया, दूध से शंख का अभिषेक किया, पूजा अर्चना की, हाथ जोड़कर यह मांगा कि हमें एक गाड़ी और एक बंगला मिल जाए। उस व्यक्ति के पत्नी ने शंख के हाथ जोड़कर पूजा की और उस शंख से मांगा हमें एक गाड़ी और एक बंगला मिल जाए। पड़ोसी को 2 गाड़ी और 2 बंगले मिल गए। शाम को जब पति आया तो देखा कि पड़ोसी के 2 बंगले, 2 बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी थी। पत्नी से पूछा तुमने इस शंख की पूजा की थी क्या?
जब पड़ोसी के पास दो बड़ी बड़ी गाड़ी, दो बड़े बड़े बंगले देखा तो उसको समझ में आ गया था कि पत्नी ने आज शंख के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। इसीलिए उसने पूछा पत्नी को आए बराबर, तुमने शंख से कुछ मांगा था क्या? शंख की पूजा की थी क्या? हाँ, पत्नी कहती है इतने दिनों से खाली रखा था। तो उसका पति क्या बोलता है, अरे पगली, पूजा तो की परंतु पड़ोसी दोगुना हो गया ना। तूने पूजा की, तूने जो मांगा उसके चक्कर में हमारा पड़ोसी तो दोगुना हो गया। मैं नहीं कर सकता था क्या आज तक पूजा? मैं पड़ोसी के कारण नहीं कर पा रहा था। भले ही हम भूखे मरे परंतु पड़ोसी को भोजन नहीं मिलना चाहिए। वो व्यक्ति की क्या सोचती, भैया ये है हमारे पास करोड़ों रुपए पड़े हुए, लेकिन मैं अगर उसको छूता हूं तो ये पड़ोसी को दोगुना करके मिलेंगे, इसीलिए हम घर में भूखे मरे। हम घर में भूखे मरे तो लेकिन हमारे पड़ोसी जो है उसको भोजन नहीं मिलना चाहिए। यह उस व्यक्ति की सोच थी। पुरुष ने शंख की पूजा की। शंख ने पूछा, बोलो क्या चाहते हो? अब जो व्यक्ति था वो व्यक्ति ने शंख की पूजा की। शंख ने पूछा, बोलो क्या चाहते हो? तो बोलो ऐसा करो सरकार, मेरे सामने पानी का बहुत बड़ा संकट है, एक गहरा कुआं खोद दो। वह व्यक्ति क्या बोलता है, मेरे घर में या मेरे सामने पानी का बहुत बड़ा संकट है, मेरे घर के सामने एक गहरा कुआं खोद दो। तो शंख ने उसके सामने गहरा कुआं खोदा और पड़ोसी के सामने दो कुएं खुदवा दिए। और पड़ोसी के सामने दो कुएं खुदवा दिए क्योंकि पड़ोसी को दूने का आशीर्वाद था। उस शंख की महिमा थी कि पड़ोसी को दूने का आशीर्वाद था। तो शंख ने कहा, और कोई चाह बोलो, और कोई चाह बोलो। तो व्यक्ति बोला, मेरी आंख फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो। व्यक्ति क्या कहता है, मेरी एक आंख फोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। जब मेरी एक आंख फूटेंगी तो पड़ोसी की दोनों आंख फूटेंगी। यह उसे मालूम था। यह मनुष्य की क्या है, प्रकृति है, और जो दूसरे को बढ़ता न देख पाए वो क्या है, दुर्जन है। अगर हम किसी और को बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे तो हम कैसे हैं, दुर्जन हैं। यह जो सहानुभूति शब्द है ना, यह बहुत ही चालाकी का शब्द है। आप अगर किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दिखाते हो, किसी परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हो, तो यह कैसा शब्द है, चालाकी से भरा हुआ शब्द है। सहानुभूति आप सभी कब दिखाते हो, जब संकट होता है तब दिखाते हो। सहानुभूति कब दिखाते हैं हम लोग, जब संकट होता है तब दिखाते हैं। किसी की कोठी या फैक्ट्री में आग लग गई या किसी के कोठी को नगर पालिका के बुलडोजर ने ढहा दिया तो आप दिखाने के लिए सहानुभूति के शब्द लेकर, घड़ियाली आंसू लेकर चले जाओगे। कब जाते, किसी के यहाँ कोई विपदा हो गई तो हम क्या करते, सहानुभूति के आंसू लेकर वहाँ चले जाते। लेकिन किसी पड़ोसी ने बहुत बड़ा बंगला बनवा लिया तो उस खुशी में लड्डू बांटने नहीं जाते हम, वहाँ हमें जलन होती है। आपके पड़ोसी ने अगर बहुत बड़ा बंगला बनवा लिया और आपको बुलाता है तो भी हम जाते नहीं है वहाँ लड्डू खाने के लिए या लड्डू बांटने के लिए, क्योंकि एक जलन हमें महसूस होती है। किसी का बालक फेल हो गया तो सहानुभूति देने चले जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, अगले बार पढ़ाई कर लो, अगली बार पास हो जाएगा। लेकिन किसी का बालक पास हो गया तो खुशी से लड्डू लेकर नहीं जाएंगे। तो सहानुभूति आपकी क्या है, चतुराई है। आप उसे दुख में देखना चाहते हो और दिखावे के मीठे शब्द बोलकर अपने मन को आनंदित करना चाहते हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर में कि दुख में, ये जो सहानुभूति जो शब्द है उसे कहाँ देखना चाहते, दुख में देखना चाहते। और जब किसी के यहाँ दुख होता है तो उसके यहाँ जाकर उसको मीठे बोलते, जाकर उससे मीठी मीठी बातें करते और अपने मन को कैसे कर लेते, आनंदित कर लेते। तो ये क्या सज्जनता कहलाएंगी? क्या आप इसे सज्जनता बोलेंगे? आप ही सोचिए, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। आसमान में चंद्रमा पूर्ण हो रहा है और नीचे धरती पर समुद्र उमड़ रहा है, इसको सज्जनता कहते हैं। आसमान में चंद्रमा पूर्ण हो रहा है, चंद्रमा बढ़ रहा है और नीचे धरती पर समुद्र कैसा कर रहा है, उमड़ रहा है, इसे क्या कहते हैं, सज्जनता कहते हैं। जो दूसरे की बढ़ती को देखकर उमड़े उसको क्या कहते हैं, सज्जन कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जब चंद्रमा बढ़ रहा था
तो समुद्र कैसा कर रहा था, उमड़ रहा था। यानी दूसरों की बढ़ती देखकर जो उमड़े उसको सज्जन कहते हैं। और तीसरी सज्जनता की परिभाषा भगवान ने खुद दी है। जननी जनक बंधु सुत द्वारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरी डोरी। सबकई ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरी डोरी। अस सज्जन मम उस पर कैसे लोभी हृदय बसु धनु जैसे। भगवान जी ने विभीषण को कहा कि 9 जगह मनुष्य की ममता रहती है, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार। भगवान प्रभु श्री राम ने विभीषण को सज्जनता की परिभाषा क्या बताई। भगवान जी ने विभीषण को कहा कि 9 जगह मनुष्य की ममता रहती है, एक माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार में। जहां जहां हमारा मन डूबता है वहां वहां हम डूब जाते हैं। जहां जहां हमारा मन डूबता है वहां वहां हम डूब जाते हैं, या जहां जहां हम डूब जाते हैं। इन सब ममता के धागों को बटकर एक रस्सी बनाओ। ये जो ममता के धागे माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब धागों को बटकर एक रस्सी बनाओ। अब रस्सी बन गई, उस रस्सी को क्या करना है, तब उस ममता की रस्सी को मेरे पैरों से बांधो। जो ममता की रस्सी तुमने बनाई हुई है माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर घर मित्र और परिवार, इनके प्रेम की, इनके जो प्रेम था, इनको जो ममता थी, इनके धागों को बटकर जो रस्सी बनाई हुई है उस ममता की रस्सी को मेरे पैर से बांधो। और चौथी परिभाषा, पैर से बांध दिया यानी क्या कर लिया हमने, अर्पण कर दिया ना भगवान को। चौथी परिभाषा है, हनुमान जी कहते हैं सज्जन कौन है, बोलते उठते सोते जगते हरि नाम जो लेता है, भगवान का सुमिरन करता है वह सज्जन है। सागर कहते जो दूसरे को बढ़ते हुए देख उमड़ता है वह सज्जन है। जो सबकी ममता से जोड़ दे मेरे चरणों में छोड़ दे वह भगवान कहते वह सज्जन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो सबको ममता को मुझसे जोड़ दे, जितनी भी ममता है मुझसे जोड़ दे, सबका दर्शन मेरे अंदर करे वह सज्जन है। भगवान बोले ऐसे सज्जन से हनुमान जी हठपूर्वक मित्रता करते। भगवान बोले ऐसे सज्जन व्यक्ति से हनुमान जी हठपूर्वक मित्रता करते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि जो भी है माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, ये जो आप ममता के एक रस्सी में बट गए हो ना, अलग अलग की ममता अलग अलग होती है सबकी ममता, तो इनकी एक रस्सी बनाओ और मेरे पैरों से उस रस्सी को बांध दो और सबकी ममता मुझसे जोड़ दो। और सबका दर्शन, आपके माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इनका दर्शन मेरे अंदर करो। वही कौन कहलाएगा, सज्जन है। वही कौन कहलाएगा, सज्जन है। तो आज का वीडियो का समापन हम यही करेंगे। आज के वीडियो में हमने देखा कि सज्जन शब्द की परिभाषा क्या है, सज्जन की परिभाषा क्या होती है, यह हमने आज के वीडियो में देखा। तो सबसे पहले जो रोज का हमारा नियम है, नित्य नियम है आरती करने का, हनुमान जी का आरती करेंगे और वीडियो का समापन करेंगे। आरती मंगलकारी की पवन सुत की बलिधारी की, गले में तुलसी की माला बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला भाले पे तिलक, अनोखी झलक कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत की बलिधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत की बलिधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबही नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत, बड़े मजबूत कठिन कलमलहारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की पवन सुत बलधारी की, साधु संतन के रखवारे सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे श्री मंगल करण, वह सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आत्म
आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, जानकी खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।